Hi, this is Ranjit. I am a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज जिस हवाले से मैं आपको एक टॉपिक जिस हवाले से आज हमारी बातचीत होगी वो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द बिहेवियर ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। जो बिहेवियर्स हैं, जब हमने बात की थी, ये बात थी हमारी 3 कॉम्पिटेंसीज़ के हवाले से। पहली कॉम्पिटेंसी थी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी एंड थर्ड लीडरशिप कॉम्पिटेंसी। हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव है या एडीई है, एरिया डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, बेसिकली ये बेसिक लीडरशिप पे काम करते हैं। जब ये बेसिक लीडरशिप की बात होती है तो उस बेसिक लीडरशिप का ताल्लुक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ होता है। बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी उतना आपका लीडरशिप का इम्पैक्ट और लीडरशिप का बर्डन ज़्यादा होगा। एंड लीडरशिप का एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और बेसिक लेवल का ताल्लुक है कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी से किसी भी काम को करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक बड़ी डिस्कशन होती है कि जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है या फिर जो आप अर्न करते हैं उसका ताल्लुक नंबर ऑफ ईयर्स के साथ है। लेकिन टेक्नोलॉजी के दौर में और 21st सेंचुरी के अंदर ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई कि आपका कितना साल का एक्सपीरियंस है, बल्कि इसका ताल्लुक है कि कितने रोल्स, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी जॉब का साइज़ कितना बड़ा है, उस हिसाब से आपके बेनिफिट्स बनते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट मल्टीपल बिहेवियर्स, स्पेशली इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट एक मिथ है कि लोग जो खामोश तबीयत होते हैं, फोकस्ड होते हैं, डिटेल ओरिएंटेड होते हैं और खामोशी से अपना काम करना पसंद करते हैं, लोग समझते हैं कि ये सोशल नहीं है और ये इनको अच्छा भी नहीं समझा जाता। बट साइंस हैज प्रूव्ड बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो फोकस और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, जैसे कि नंबर्स, एक्सेल शीट पे काम करना, एनालिसिस करना, क्रिटिकल थिंकिंग प्रोवाइड करना, इवन क्रिएटिविटी का काम करना। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आपको शोर शराबा और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लोग नहीं चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब देखेंगे, जब क्रिटिकलिटी वाले काम होते हैं वो इंट्रोवर्ट लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट स्टेज, यू टॉक अबाउट परफॉर्मेंस, हल्ला गुल्ला, शोर शराबा, प्रेजेंटेशंस एंड आर्ट ऑफ स्पीकिंग, ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें वो लोग ज़्यादा लोगों से मिलके इस टॉपिक को सरअंजाम देते हैं और उससे कहा जाता है एक्सट्रोवर्ट। तो कुछ एक्सट्रोवर्ट के अपने प्रोन्स एंड कॉन्स हैं, इसी तरह से इंट्रोवर्ट के भी अपने प्रोन्स एंड कॉन्स हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया, जब इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट बनने की कोशिश करता है या उसी रोल में आने की कोशिश करता है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, और एक्सट्रोवर्ट जब इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करता है तो वो अपनी एनर्जी ज़्यादा ड्रेन आउट करता है। तो इसको कहते हैं प्रेफरेंसेस। जिस नेचर के आप हैं उसी नेचर के हिसाब से आप काम करेंगे। 10, 12, 15 घंटे काम करें तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। जब आप अपनी प्रेफरेंस से हट के कोई काम करते हैं तो आपकी एनर्जी बहुत कंज्यूम और ड्रेन आउट हो जाती है। देन वी टॉक्ड अबाउट 4 पावरफुल बिहेवियर्स। वन इज कॉल्ड action oriented, result oriented behavior, and second behavior that is called what, creativity and out of the box behavior. Third category of the behaviors that is called harmonious, friendly nature behavior, and the fourth one very detailed, knowledgeable oriented behavior. जब आप उससे बात करें वो डिटेल में बात करेगा। सो ये 4 तरह के हमने बिहेवियर्स की बात की। तो ये बेसिकली बिहेवियर्स ये आपके अपने लिए सिर्फ नहीं है। सबसे पहले आप अपने आप को समझेंगे, देन यू हैव टू अप्लाई दीज बिहेवियर्स ऑन योर टीम एज वेल। जब आपके पास कोई टीम होती है और आपकी टीम का एक बंदा एक्शन ओरिएंटेड है और आप क्रिएटिव होते हैं, एक्शन ओरिएंटेड क्रिएटिव तब तक आपस में दोस्ती नहीं बना पाते जब तक क्रिएटिव एक्शन ओरिएंटेड नहीं बनता, एक्शन ओरिएंटेड क्रिएटिव नहीं बनता। मोस्ट ऑफ द टाइम ये बिहेवियर्स ऊपर से ड्राइव होते हैं, लेकिन जब हमें बिहेवियर्स ड्राइव करने की बात हो तो वी नीड टू अंडरस्टैंड किस बंदे का क्या बिहेवियर है, उस हिसाब से हमें बात करनी चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इन दिस मैसेज, कि अगर आप लीडरशिप पोजीशन पे, वो भले बेसिक लीडरशिप हो, आपकी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ लीडरशिप हो या आपकी एडवांस लेवल की लीडरशिप हो, हमेशा बिहेवियर आपसे ड्राइव होंगे। हम एक गलती कर जाते हैं, हम हमेशा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा सबऑर्डिनेट, हमारा छोटा, हमें कैसे बिहेवियर से बात करता है, फिर हम अपना बिहेवियर शिफ्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रॉन्ग अप्रोच एंड इसको कहा जाता है रिएक्टिव अप्रोच। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन रिस्पॉन्सिव अप्रोच
अ रिस्पॉन्डिंग अप्रोच। वो क्या होती है कि अगर आपको लगता है कि आपकी टीम का लड़का स्टबर्न है, जिद्दी है, तो आपको जिद्दी बन के उससे बात नहीं करना, बल्कि यू हैव टू अंडरस्टैंड इसकी क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को पिच करके उससे वैसे बात करनी है। अगर आपको लगता है एक लड़का आपका बहुत लेजी है और डिटेल बहुत मांगता है, इंफॉर्मेशन बहुत मांगता है, तो यू नीड टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव, आप उसे इंफॉर्मेशन देके बात करेंगे। आपका लड़का आपकी टीम में बहुत क्रिएटिव है, बहुत सारी बातें करता है, यू ट्राई टू बी अ क्रिएटिव एंड टॉक टू मच टू हिम, ताकि आप दोनों का आपस में रिलेशनशिप बेहतर हो सके। जब तक हम अपनी प्रेफरेंस अपनी टीम जैसी प्रेफरेंस के साथ नहीं करेंगे, तो हम कभी भी अपनी बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी को विन नहीं कर पाएंगे। The last message of this video is, if you want to become a great leader, if you want to become basic to intermediate, intermediate to the advanced type of a leader, you need to work on one thing. अगर आपकी टीम में 16 लड़के हैं तो 16 लड़के एक जैसा बिहेवियर लेकर नहीं आएंगे। आपके पास एक बिहेवियर है, बट इस कोर्स के बाद यू नीड टू लर्न ऑल 4 बिहेवियर्स। जो जिसका बिहेवियर है वैसे आप ढलने की कोशिश करें। अगर आप ढलने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप एक अच्छे प्लेयर तो हो सकते हैं, अच्छे कैप्टन और अच्छे कोच नहीं हो सकते। अ ग्रेट कोच, अ ग्रेट कैप्टन, जिसके पास क्रिकेट टीम में या फुटबॉल टीम में 11 लड़के काम करते हैं, उसको 11 डिफरेंट नेचर के लोगों से डील करना पड़ता है। तो कैप्टन अच्छा कौन होता है? जो 11 को तरीके के हिसाब से चलाता है। अ ग्रेट कैप्टन जो अपनी मनमानी करके 1-2 बंदों के हिसाब से चलता है, ही कैन बी अ ग्रेट प्लेयर बट ही कैन नॉट बी अ ग्रेट लीडर। सो आई थिंक दिस इज अ लिटिल समरी ऑफ दिस कोर्स। मिलते हैं अगले एक सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम MBTI पे बात करेंगे, मायर्स ब्रिग्स इंडिकेटर टाइप पे बात करेंगे, जिसमें 8 बिहेवियर्स होते हैं और 16 डिफरेंट पर्सनैलिटीज होती हैं। गुड लक।